हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो पहले हमारी इस यूनिट के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, जिनका नाम था शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और एग्रीगेट डिमांड। 2 चैप्टर, चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है और वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी प्लस सेविंग के, कंजम्पशन प्लस सेविंग के। अगर मैं सी से सी कैंसिल कर दूं तो मेरी आई किसके इक्वल आ जाएगी, एस के, सो को। और सो क्या रह गए, अनएम्प्लॉयड रह गए, उनको मैंने काम नहीं दिया। तो यहाँ पर मेरी ये सिचुएशन क्या हो गई, फुलर यूटिलाइजेशन वाली फेल हो गई। मैंने फुलर यूटिलाइजेशन नहीं किया रिसोर्सेज का, जिस वजह से ये सिचुएशन क्या हो गई, अंडर इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एन पॉइंट है, ये क्या हो गया, अंडर इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो गया। और ये जो एम पॉइंट है ये फुल इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो गया। रीजन क्या है, यहाँ पर मेरी इंप्लॉयमेंट क्या थी, फुल थी, क्योंकि रिक्वायरमेंट डिमांड की यहाँ पर ज्यादा थी ना। यहाँ पर रिक्वायरमेंट एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही है, राइज हो रही है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। डिमांड इज सेट टू बी एक्सेस व्हेन इट इज मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पर मेरी जो एग्रीगेट डिमांड होगी वो ग्रेटर होगी किससे, एग्रीगेट डिमांड कभी भी जीरो नहीं होगी। ये मेरी क्या हो गई, एक्चुअल डिमांड, एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट को मीट करने के लिए मेरे पास एडी कितनी होनी चाहिए थी, इतनी होनी चाहिए थी। बट लेकिन इस स्लोप में ये मेरी क्या हो गई, रूल्स पे काम करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे गवर्नमेंट ने काम करना शुरू किया वैसे वैसे उसे क्या हुआ, सामान की जरूरत पड़ी, रॉ मटेरियल की, सीमेंट हो गया, ब्रिक्स हो गया, या फिर लेबर की जरूरत पड़ गई, टीचर्स की जरूरत पड़ गई, ठीक है, बिल्डिंग्स बनानी है, इंजीनियर्स की जरूरत पड़ गई। देखो रिक्वायरमेंट धीरे धीरे क्या होने लगी, इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से हम इसको केस बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड का। नेक्स्ट, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। अब हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप राइज हो जाएगा, इन्फ्लेशन का केस बन जाएगा। टेक्नोलॉजी इज एज्यूम टू बी रेंज कांस्टेंट, आउटपुट लेवल रिमेंस कांस्टेंट, आउटपुट लेवल भी सेम रहने वाला है फुल एम्प्लॉयमेंट पे। ऑन द अदर हैंड एक्सेस डिमांड जनरेट्स द प्रेशर ऑफ डिमांड ऑन द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, एक तरीके से अगर डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, एक्सेस होती जा रही है, ये प्रेशर बन जाएगा किसके ऊपर, जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है हमारे पास, जो रिसोर्स होएगा ना मेरा ये वाला। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ये देखो, ये जो मेरा ये है, ये ट्राइंगल, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेस, एक्सेस डिमांड। और यही मेरा क्या होने वाला है, इन्फ्लेशनरी गैप। क्लियर। नेक्स्ट देखो, स्टैटिक जीडीपी क्या होती है, स्टैटिक नाम से ही क्लियर होगा, स्टेबल, रुकी हुई, स्टेबल रहने वाली है, रुकी हुई रहने वाली है। इवन व्हेन द लेवल ऑफ एडी इज हायर। ग्राफ के थ्रू देखते हैं, यहाँ पर ये सेम सप्लाई की स्लोप आ गई, ये मेरी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड आ गई, और ये मेरी फुल एम्प्लॉयमेंट वाली एक्चुअल डिमांड आ गई। इन्फ्लेशनरी गैप तो मेरा यहाँ पे आ ही रहा है। इन्फ्लेशनरी गैप बेसिकली होता तो यही है ना, कि एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ी जा रही है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी जा रही है, पर लेकिन जो सप्लाई है, सप्लाई तो नहीं आ रही है, सप्लाई तो स्टेबल ही है। मॉनेटरी पॉलिसी का यूज हम क्यों करेंगे, एक्सेस डिमांड को स्टेबल बनाने के लिए। जो हमारी एक्सेस डिमांड होती है हमने उसको अब क्या करना है, स्टेबल, थ्रू दी मॉनेटरी पॉलिसी। तो आरबीआई इसमें क्या करता है, आरबीआई बैंक रेट और रेपो रेट, ये दोनों रेट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, जिससे जितने भी कमर्शियल बैंक मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड। अब अभी तक हमने एक्सेस डिमांड के बारे में पढ़ा था, अब डेफिसिट डिमांड को कैसे मेजर करेंगे, जब डिमांड की कमी है। अब डिमांड को बढ़ाना है, फिस्कल पॉलिसी के क्या टूल्स होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, पब्लिक बोरोइंग, और सेंट्रल बैंक से जो बोरो करती है गवर्नमेंट पैसा, यानी कि आरबीआई से। जब गवर्नमेंट के पास भी पैसा नहीं होता तो उसे भी